हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का क्वेश्चन पेपर। जो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसका पेपर 27/12/2021 को लगा था मॉर्निंग में, और इसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। दोस्तों, झांझ वाद्य यंत्र जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, झांझ आंसर होगा। सेकंड है, लोक नाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है। दोस्तों, लोक नाट्य चार बेत आपके टोंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अभंग का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, अभंग का तात्पर्य होता है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, भयंकर पचासा पौने संबंधित है। दोस्तों, भयंकर पचासा पौने आपकी पछुआ पवनों से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसके अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, अगस्त्य मलाई कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपके ये चारों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सुमेलित है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वंदे भारत मिशन संबंधित है। दोस्तों, वंदे भारत मिशन कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोवा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। दोस्तों, इनमें से जो युगल नृत्य है वह है ऑप्शन नंबर बी, शंकरीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक और चित्रकला दी हुई है जो सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसके अंदर जो आपका है ऑप्शन नंबर सी, विजय सिंह और देवगढ़, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों सुमेलित हैं। इनके सामने जो शासक है और उसका जो चित्रकला का शैली है वो सही है। और ऑप्शन नंबर सी इसमें सुमेलित नहीं है, विजय सिंह और देवगढ़, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। जो आपकी लूनी नदी है उसका उद्गम होता है, और जहाँ ये समाप्त होती है वहाँ तक आपको चार नदियाँ ऑप्शन में दी हुई हैं, और आपको इनकी सहायक नदियों का क्रम बताना है कि स्टार्टिंग में इसकी कौन सी सहायक नदी होती है और अंत में सहायक नदी कौन सी होती है। तो दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग में जो सहायक नदी होती है वो गुहिया होती है। सेकंड नंबर पे इसकी बांडी होती है। थर्ड नंबर पे जो सहायक नदी होती है वो सुकड़ी, और अंत में इसकी सहायक नदी जवाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान में पलाश को जंगल की आग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों, ये कृषि के प्रकार हैं और ये भील जाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आप सामने स्थलाकृति दी हुई है और उसकी जगह दी हुई है सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसके अंदर जो रामगढ़ पहाड़ी और राजसंबंध है ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। दोस्तों, हुमायूं के शासनकाल में जो भारत आने वाले प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे सैयद अली और अब्दुर सबद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, आपके सामने एक पुस्तक दी हुई है और लेकर दिया, कौन सा इसका सही जोड़ा नहीं है आपको वो बताना है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्ट्रगल और सुभाष चंद्र बोस। बाकी तीनों ऑप्शन सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नस्ल दी हुई है और पशु दिया हुआ सामने सुमिलित नहीं है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए, खेरी और बकरी, ये सुमिलित नहीं है। बाकी तीनों सुमिलित है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपके सामने एक लिस्ट दी हुई है, सूची दी हुई है संतों की और सामने संप्रदाय की। आपको इनको सुमिलित करना है और सुमिलित करके आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, आपको अगर इनमें से एक इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे ईजी तरीका होता है, अगर आपको एक भी ऑप्शन आता है। सपोज करिए आपको ये पता है कि रामानुजन किस संप्रदाय से थे, तो अगर रामानुजन आपको पता है तो आपने क्या लगाया, आपने लगाया विशिष्ट विशिष्ट द्वैतावाद, द्वैत ये इससे संबंधित है। तो ये ओनली बी और सी में है, तो ए कट गया और डी कट गया। ठीक है। इसके बाद में आपको पता है माधवाचार्य, जो माधवाचार्य थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो आपको पता है जो माधवाचार्य थे वो द्वैत से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, तो आपके पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। दोस्तों, मध्यकालीन शासक हुसैन शाह शर्की ने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। दोस्तों, ताजमहल का जो वास्तुकार था वो उस्ताद ईसा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस आकार का महासागर एक कटक है। दोस्तों, एस आकार का महासागर एक कटक है मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने एक सूची दी हुई पशु मेला है और उसका स्थान दिया हुआ, आपको इनको सम्मिलित करना है। तो आपको पता होगा वीर तेजाजी मेला कहाँ पड़ता है। जो वीर तेजाजी मेला है वो परबतसर नागौर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या होता है, सी। तो फर्स्ट में सी किस में दिया हुआ है, बी और डी में सी में दिया हुआ, तो ए और डी तो आपके कट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चंद्रभागा मेला है वो कहाँ पड़ता है, वो झालरापाटन में होता है। तो ये सी का फोर हो जाएगा। तो सी में फोर दोनों में दिया हुआ है। मल्लीनाथ का मेला भी पता है आपको, बाढ़ में पड़ता है। तो ये ओनली ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमरा सागर जोड़ता है। दोस्तों, जो मरमरा सागर है वो काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देव देवड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। दोस्तों, जो आबू और देलवाड़ा तहसील थी उनको राजस्थान में फजल अली की सिफारिशों पर मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिसन ने किस बोली को बिलो की बोली की संज्ञा दी है। दोस्तों, गिरिसन ने वागड़ी बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों, रोकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है एल्बर्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। दोस्तों, अनातोलिया का पठार टर्की में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित तीन जिलों का सही बढ़ता क्रम 2011 यानी आपको सबसे कम बताना, उसके बाद में उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा तीन जो सबसे कम जिले हैं राजस्थान में जनसंख्या के अनुसार। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपको सबको पता है जैसलमेर है, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद सिरोही। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती हैं। दोस्तों, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ श्री गंगानगर में चलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से
कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? दोस्तों, थली है और राजस्थान में बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उसका प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसके अंदर आपका जो विली विलीज है, दक्षिण चीन सागर, ये सुमेलित नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है। तो जो कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है वो है 68.66 लाख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र और राज्य संबंध में है। जो आपकी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, उसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वित्त, जिसमें उनका बजट दिया जाता है, इसमें इनका इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका जो अनुपात है वो क्या होगा? उसका अनुपात है 60:40। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 60 केंद्र देता है और 40% राज्य देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की तुलना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं बढ़ा? तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या बढ़ी है वो है 24। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। दोस्तों, 1842 में जो मेरवाड़ा बटालियन गठित हुई थी उसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर में था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रण्य महिला चित्रकार हैं? कमला और इलायची कमला और इलायची आपकी नाथ द्वारा चित्रकला शैली की अग्रण्य महिला चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त किया घोषित किया गया? दोस्तों, स्वस्थ भारत मिशन चरण प्रथम के अंतर्गत कुल 4324 स्थानीय शहरी निकायों को खुले में शौच मुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जाई, दुतई और डंगला किसके प्रकार हैं? मिर्जाई, दुतई और डंगला आपके अंगरखी के प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट हो गए, तो इनके डायरेक्ट आंसर आप लिख लीजिए। जो आपका 41 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 43 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 है क्वेश्चन आपका, उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और आपका जो 46 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 7। 48 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0। 49 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और 50 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, इनके भी आप आंसर लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। इनके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इनको अगर मैं सोल्व करने कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इनको फिर एक इनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं तो रीजनिंग क्वेश्चन के लिए जो आपको मैं फुल्ली सोल्व कराऊंगा और आपको समझाऊंगा इनके आंसर कैसे आए। आपका जो 51 क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ए, सॉरी फर्स्ट।
जो 52 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको जो 53 क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। आपका जो 54 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। जो 55 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका जो 56 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका 57 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो आपका 58 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो 59 आपका है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? दोस्तों, जो डीग गोलीकांड था उसके बाद में आपके शिवचरण माथुर को 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा देना पड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया? राजस्थान के अंदर 2003 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके थे? दोस्तों, 2018 तक आपके राजस्थान विधानसभा के 15 आम चुनाव संपन्न हो चुके थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके ये कथन दिए हुए हैं इनको आपको पढ़ना है और इनमें से बताना है कौन सा सही है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, या आर्टिकल 200। और सेकंड है, राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, आर्टिकल 201। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सिविल सेवा अभिकरण कहाँ स्थित है? जो राजस्थान सिविल सेवा अपील अभिकरण है वह आपका जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में आपको कथन दिए हुए, 4 कथन दिए हुए, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसके अंदर सही हैं। तो इसके जो आपका पहला कथन है, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये कथन गलत है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को, ये सही है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय, ये भी सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत सुनना और जांच करना, ये भी सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका ऑप्शन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? जो राजस्थान में लोकायुक्त होता है वह वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11 बार चुनाव आयोजित किए गए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है? दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है पंचायती राज संस्करण से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके कंप्यूटर क्वेश्चन है, इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में डैश दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटिगेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, ये किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर प्रयोग में लाया गया था? तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो द्वितीय पीढ़ी में यूज में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? शोकली हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार के तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो आपकी जो जापानी 5th जनरेशन है उसके लिए कंप्यूटर के अंदर आपकी प्रोलोग भाषा को प्रयोग में लिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है या पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण होता है, इसमें क्या होता है? तो आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों इन उसमें इनपुट किया जाता है, इंसर्ट किए जा सकते हैं या प्रवेश किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है? जो आपकी MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 वह संबंधित होती है बुक मार्क से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित या सक्रिय सेल M130 है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पे आ जाएगा? तो यह है आपकी A30 सेल पे ही आ जाएगा, एम एम M130 से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट या प्रत्ययोग संबंध में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। इसके अंदर जो आपका अनुचित युग्म है वो होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिभुज और टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो इसमें जो श्रेष्ठ जो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो आपका जो प्रिंटर होता है वह होता है प्लॉटर या सॉरी ये प्रेजेंटेशन देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इनमें जो आपको प्रोवर्ब दी हुई है तो आपको बतानी है कि इसमें जो कोई भी एरर, कौन सी प्रोवर्ब के अंदर एरर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेक हे वाइल द सन शाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हाउ डिड यू डैश दैट रेयर डायमंड? तो 82 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा कम बाय, यहाँ आएगा कम बाय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपके नीचे वर्ड मीनिंग दी हुई है और उनके सिनोनिम्स यानी कि उनका समानार्थी बताना है आपको हिंदी में कहे तो 83 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वर्क्स इन डैश LIC ऑफ द इंडिया। आपको यहाँ पे आर्टिकल लगाना है, तो इसका 84 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें द यूज होगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए हुए हैं, कॉलम दिए हुए हैं और इनको आपको मैच करवाना है, तो जो 85 है उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो 86 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 87 में दिया हुआ है, इसका जो आंसर, ये वन वर्ड है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 88 है, आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना है, कन्वर्ट करना ऑप्शन है, तो 88 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शी इज़, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बनना है, जो आपका 89 है शी इज़ देन हर सिस्टर, तो इसमें आ गया ऑप्शन नंबर डी प्रीटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 90 है, एज सुन एज शी डैश द बुक शी इन्फॉर्म द पब्लिशर। 90 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फिनिश्ड। अब आपकी हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तत्वों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोधुम और गाहक, ये तत्सम तत्वों की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। प्रत्येक की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प बताइए, आपको प्रत्येक की दृष्टि से जो असम्मिलित विकल्प है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तबेले की बला बंदर के सिर, जो इसका आंसर होगा अपराध कोई और दंड किसी और, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। जो समश्रुत भिन्नार्थ शब्द की दृष्टि से असंगति युग्म आपको बताना है,
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें जो सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंधुजा और गिरा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिस जितना आसान हो। नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें जो सभी शब्द शुद्ध हैं वो है ऑप्शन नंबर ए में द्रौपदी और निर्भिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास वगैरह की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका जो असम्मिलित विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? तो सही किया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, अन्योन्य का। आपके ये जो 27 तारीख को ग्राम विकास अधिकारी का जो शिफ्ट में पेपर लगा था वो कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही मैं इसके बाकी बची हुई शिफ्टों के पेपर भी लेके आऊँगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।